राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा निवेदन महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमान रमेश जी बैस से। 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम द्वारा आयोजित 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम में उपस्थित जैन तेरा पंथ के अधिष्ठाता आचार्य तुलसी तथा आचार्य महाप्रज्ञ को श्रद्धापूर्वक भाव सुमन अर्पण करके विद्यमान युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं साधु साध्वियों का वंदन करता हूँ। 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम द्वारा आयोजित इस 16वें राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित आचार्य महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुखा श्री विरसुत विभा जी, मुनिवर महावीर कुमार जी, श्री पंकज ओसवाल जी, 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रेश बापना, मुख्य ट्रस्टी श्री गजराज पगारिया जी, सुशील अग्रवाल जी, 13 पंथ समाज के सभी प्रोफेशनल बिजनेस लीडर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, व्यापारी, उद्यमी भाइयों और बहनों, आप सभी को जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं आचार्य महाश्रमण जी का महाराष्ट्र राज्य में प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने चतुर्मास के लिए महाराष्ट्र को चुनने के लिए मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। चतुर्मास श्रवण, मनन और निधिध्यास के माध्यम से स्वयं को जानने का, आत्म साक्षात्कार करने का एक अनुपम अवसर है। हम सभी वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आचार्य महाश्रमण जी के आज हमारे बीच विराजमान हैं। आचार्य महाश्रमण जी एक धार्मिक संगठन के आचार्य होने के बावजूद उनके विचार उदार और धर्मनिरपेक्ष है। आपने 3 देशों और 23 राज्यों की पैदल यात्रा कर जनमानस को जागृत किया है। अहिंसा यात्रा के जरिए आप नशा मुक्ति, नैतिकता व सद्भावना की प्रेरणा देते हैं, जो एक अद्वितीय राष्ट्रीय कार्य है। मैं आपके परिश्रम को, आपकी तपस्या को नमन करता हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि जब अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय और सफलता मिल जाती है तो लोग धर्म कार्य से दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैंने जो कुछ भी जीवन में हासिल किया है या पाया है वह अपने ही बलबूते पर पाया है। इस पृष्ठभूमि में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में युवा प्रोफेशनल को देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। आचार्य महाश्रमण जी की पावन उपस्थिति में इस संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए मैं 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम की सराहना करता हूँ। देवियों और सज्जनों, भारत एक महान सभ्यता जिसके पास समृद्ध संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म है। महाराष्ट्र तो महान संतों की भूमि है। आत्मज्ञान की महान परंपरा में हमारे देश में भगवान महावीर जी का एक प्रमुख स्थान है। उनका लक्ष्य अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह के आध्यात्मिक उपदेशों के माध्यम से लोगों का आध्यात्मिक उत्थान करना था। भगवान महावीर की आध्यात्मिक शिक्षा के अनुसरण में आचार्य तुलसी जी ने अणुव्रत आंदोलन के ध्वज तले महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, विधवाओं का यातना, अस्पृश्यता और महिला पर्दा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए एक सामाजिक अभियान आरंभ किया। आचार्य जी की प्रेरणा से हजारों लोगों ने इसमें पंजीकरण करवाया और सफलतापूर्वक
नशे से मुक्ति पाई। हमने एक कविता पढ़ी है, छोटी छोटी जल की बूंदें सागर को भर देती है, बालू की रज नन्ही नन्ही सुधर भूमि रच देती है। हम सभी को छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से आत्म विकास, समाज विकास और राष्ट्र विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ और पुराण हमें बताते हैं कि मानव जीवन हमारे लिए ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। केवल मनुष्य होने के नाते आप दूसरों की, गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों को, अबोल जीवों को और हाशिए पर पड़े लोगों की मदद कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं जब कभी कोई पक्षी किसी पेड़ पर मांझे में फंस जाता है तो ढेर सारे पक्षी उनके इर्द गिर्द में इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनमें से किसी में भी उलझे हुए पक्षी को मांझे से छुड़ाने की क्षमता नहीं होती, लेकिन एक साधारण मनुष्य अपनी सूझबूझ व क्षमता से पेड़ पर फंसे पक्षी को तुरंत छुड़ा देता है। दूसरों को मदद करने की क्षमता ईश्वर ने केवल मनुष्यों को दी है। एक सफल प्रोफेशनल होने के नाते आप में से प्रत्येक के पास हमारे ग्रामीण गरीबों, आदिवासियों, जेलों में बंद कैदियों, दिव्यांगों, अनाथों और परित्यक्त लोगों की मदद करने की शक्ति की क्षमता है। जरूरत है आपके भीतर मौजूद करुणा जगाने की। आज के संगोष्ठी का विषय लाइटेन टू एनलाइटेन यानी लघुता से प्रभुता बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक है। 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम अपने आप में अच्छा संगठन है जो शिक्षा, चिकित्सा व आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्यरत है। जानकर खुशी हुई कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की अनुशंसा से शुरू किया गया आचार्य महाप्रज्ञ नॉलेज सेंटर द्वारा IAS कोचिंग और बोर्डिंग के लिए सुविधा दी जा रही है। मैं फोरम की सराहना करते हुए उनसे अपील करूंगा कि वह सभी समुदाय के छात्रों को लाभ के लिए कई अन्य शहरों और कस्बों में भी ऐसे केंद्र खोलने के बारे में सोचें। यह लघुता से प्रभुता की ओर एक बड़ा कदम होगा। भारतवर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। मैं सभी प्रोफेशनल से अपील करूंगा कि वे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए, राष्ट्र के लिए अपना अधिकतम योगदान दें। मैं फोरम से इस अवधि के लिए सामाजिक कार्यों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की भी अपील करूंगा। मैं आचार्य श्री को बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के काल में जैन समाज ने अपनी दानवीरता से देश के लाखों करोड़ों लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था की, मास्क, सैनिटाइज़र बांटे, दवाइयाँ उपलब्ध कराई तथा अबोल जीवों को जीवन दान दिया। इस कार्य में सभी प्रोफेशनल बढ़ चढ़कर आगे थे। आज मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा उनके कार्य की भरपूर प्रशंसा करता हूँ। एक बार फिर मुझे आमंत्रित करने के लिए फोरम को धन्यवाद देता हूँ और सभी प्रतिनिधियों को सार्थक विचार विमर्श की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आचार्य महाश्रमण जी को प्रणाम करता हूँ और उनके सुखद चतुर्मास की मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेन्द्र।